आज मैं देवभूमि हिमाचल से देवभूमि उत्तराखंड में आया हूँ। व्यास से लेकर के गंगा तक, रावी से लेकर के अलकनंदा तक, ये केवल नदियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सभ्यता है, उसकी शिराएं हैं, हमारे पुरखों की सांसें हैं। जब दो देवभूमियों देवभूमियां एक मंच पर मिलती हैं तो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लेती हैं, तो ये कोई साधारण सम्मेलन नहीं, ये वो अमृत काल है और वो राष्ट्र का यज्ञ है। मित्रों, एक समय था जब भारत को टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता कहा जाता था, लेकिन इस प्रकार से मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने बोला है, वह समय बीत चुका है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की यह स्पष्ट घोषणा है, भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका अग्रदूत है। और ये केवल शब्द नहीं है, ये सिद्ध होता सत्य है। आज भारत 64 में से 45 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में विश्व के शीर्ष 5 देशों में है। इसका जिक्र बार बार यहाँ पर किया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम दशक भर में 81वें स्थान से 39वें स्थान पर आए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कोई संयोग नहीं, ये आज की नीति, निष्ठा और जो नेतृत्व है उसका परिणाम है कि भारत पूरे विश्व को दिख रहा है कि आने वाला जो समय है वो भारत का है। 3 नवंबर 2025 को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट के इनोवेशन फंड की घोषणा की थी। इसके साथ ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का तो 50,000 करोड़ का जो फंड है, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, बायो E3 पॉलिसी और डीप ओशन मिशन, ये सब एक साथ चल रहा है। ये संयोग नहीं है, ये एक राष्ट्रीय रणनीति के माध्यम से हो रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी, 2070 तक नेट जीरो कार्बन और विश्व की शीर्ष 3 बायोइकोनॉमिक्स के जो स्थान, ये केवल संख्याएं नहीं है, ये उस भारत की रूपरेखा है जिसे आपकी पीढ़ी को एक आकार देना है। मैं हिमाचल के राज्यपाल से पूर्व आज से 40 दिन पहले तक मैं लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और हमने वहाँ पर जो बहुत सी संभावनाएं उस पर काम किया। और अब मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है लद्दाख में डाटा सेंटर बनाने के लिए और इस प्रकार की जो सोलर एनर्जी पर हमने बहुत काम किया है और आने वाले समय में उसके रिजल्ट नजर आएंगे। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे नौजवानों को एक रोजगार का माध्यम भी मिले, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम काम कर पाए। मित्रों, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रोजगार किसी सरकार की कृपा नहीं, ये राष्ट्र के नागरिकों के प्रति उनका जो संवैधानिक दायित्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका जिक्र किया गया। पहले मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया इस प्रकार से क्लर्क बनाने वाली जो हमारी शिक्षा नीति थी, हमें गुलामी की याद दिलाने वाली वो शिक्षा नीति थी। लेकिन आज उस शिक्षा नीति को नकार करके एक नई शिक्षा नीति में काम करने की जरूरत है, इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें इस प्रकार की भावना आए जो कि गुलामी की मानसिकता ना हो, बल्कि अपने आप पर गर्व करने की मानसिकता हो। इस प्रकार की लगता है जरूरत है। रोजगार अधिनियम 2026 इस दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। मेरा एक विशेष आग्रह है, इस सभागार में एक जिला एक यूनिकॉर्न, MSME के क्षेत्र में करोड़ों श्रमिक प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के जो कारीगर हैं, ई श्रम के जो असंगठित कामगार हैं, ये वे लोग हैं जिनकी उंगलियों ने इस देश को बनाया है। ने राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से IIT और हमारे ये दूसरे संस्थानों की ये विशेष जिम्मेवारी है जो कि इस विषय पर काम कर रहे हैं। मित्रों, एक हिमालयी राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे
यहाँ एक गहरी चिंता की साझी करनी है आप सभी के साथ। हिमालय के हिमनाद पिघल रहे और ये चुपचाप पिघल रहे हैं। कुल्लू 2023, वायनाड 2024, कराली 2024, ये घटनाएं केवल आपदाएं नहीं थी, ये प्रकृति का एक हमारे सभी को एक याद दिलाना था, अर्थनाद था। प्रश्न ये है कि क्या हम इसको सुन रहे हैं? हमारे शास्त्रों में सहस्त्रों वर्ष पहले कह दिया था, प्रकृति रक्षता रक्षति। जो प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति उसकी रक्षा करती। और मुझे लगता है कि आज इस चीज पर गहन चिंतन की जरूरत है, पर सोचने की जरूरत है। मिशन लाइफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्राइम मिनिस्टर जो कुसुम योजना है, एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है, ये इसी शाश्वत सत्य की आधुनिक जो अभिव्यक्ति है उसमें से एक है। और इसी भावना से आज मैं एक प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं। हिमाचल उत्तराखंड विजन पार्टनरशिप 2047, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, संयुक्त आपदा शोध संस्थान, चार धाम, मणिमहेश आध्यात्मिक रत्न सर्किट के माध्यम से हम दोनों देवभूमियां मिलकर के एक आदर्श हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जब हम अपनी बहनों की, माँ बेटियों की बात करें, महिला शक्ति की बात करें, विकसित भारत का जो निर्माण है तब तक अधूरा है जब तक उसमें नारी की समान और सम्मानजनक भागीदारी ना हो। मुद्रा लोन्स के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। जनधन खातों में 52% खाता धारक हमारी माताएं हैं। आयुष्मान भारत और किसान उत्पादक संगठनों में भी इनकी उपस्थिति बहुत उल्लेखनीय है। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये उस नई भारतीय नारी का चित्र है जो सशक्त है और स्वाभिमानी है और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी है। यही है सच्चा वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल। और किसान जो इस धरती को सींचता है, वही भारत को समृद्ध करता है। हमारे किसान, हम कुछ देर पहले तक हमारी किताबों में लिखा होता था, हम भी उसकी चर्चा करते थे कि देश का जो 80% जो इसकी आबादी है वो किसान है। और वाकई में, लेकिन यूं यूं ये काम छूट रहा है, चिंता होना स्वाभाविक बात है। हमारे जो किसान हैं इस राष्ट्र की आत्मा है। पीएम किसान जो प्राकृतिक खेती मिशन है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है, ई नैम और आईसीआर की उन्नत बीज किस्में, ये सब मिलकर के कृषि क्षेत्र को आज के समय में एक ऊंचाई दे रही है। और प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना ने तो एक क्रांति ही कर दी है। जो किसान कल तक ऊर्जा का उपभोक्ता था, आज वह ऊर्जा का उत्पादक और विक्रेता है। ये केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि किसान की खोई हुई कर्मा की एक वापसी है। मैं इस समय पर युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं, और अब मैं उनको कहूंगा कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर विद्या लक्ष्मी, माई भारत प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप इंडिया ने आपके लिए अवसरों को ऐसा द्वार खोला है कि पहले किसी पीढ़ी को जो नहीं मिला है। लेकिन आज मैं आप सबको ये कहूंगा कि ये केवल अवसर नहीं, एक दायित्व मैं आपको ये सौंपना चाहता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिग्री लेने से पहले कम से कम एक पेटेंट फाइल करें। वह पेटेंट जो किसी टेक्स्ट बुक की नकल ना हो, बल्कि भारत की वास्तविक जमीनी समस्या का मौलिक समाधान हो। मैं उन वैज्ञानिकों और जो शोधकर्ता हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, उन 19 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें भारत अभी विश्व के शीर्ष 5 में नहीं है। वह असली फ्रंटियर है और वही आपकी प्रतिभा की सबसे बड़ी जरूरत है इस बात समय की। मित्रों, इतिहास के पन्ने गवाह हैं
कि हमारे दादाओं ने प्राणों की आहुति देकर के इस देश की स्वतंत्रता को लाया है। हमारे माता पिता ने अनगिनत संघर्षों के बाद एक जीवंत जो लोकतंत्र है उसको संजोया और सींचा है। अब बारी हमारे आने वाली पीढ़ी की है, आप सबकी है। आपको इस राष्ट्र को विकसित भारत देना है, जिस पर बार बार ये चर्चा भी हो रही है। ऐसा भारत जहां हर नागरिक को सम्मानजनक रोजगार मिले, जहां हर नदी भी निर्मल रहे, जहां हिमालय अपनी पूरी शान से खड़ा हो, जहां गांव का बच्चा और शहर का युवा दोनों एक समान सपने देख रहे हों और उसको पूरा भी करें। महा उपनिषद का ये शाश्वत उद्घोष है। इस सम्मेलन की जो आत्मा में बसा हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम। भारत ने हमेशा पूरे विश्व के लिए सोचा है। ये पूरी वसुधा एक परिवार है। इस प्रकार की जो भारतीय सोच है, मैं यहाँ आप सभी को यही भाव दे करके कहना चाहता हूँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार की भावना हमारे बीच में रहे तो निश्चय ही हम राष्ट्र प्रथम की जो एक सोच है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब भारत विकसित होगा तो ये केवल 140 करोड़ भारतीयों की नहीं, समस्त मानवता की जीत होगी। आओ आज हम इस समय पर संकल्प लें और विकसित भारत का निर्माण करने में हमारी क्या भूमिका रहेगी, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, इस प्रकार की सोच बनाएं। मैं मुश्किल में ये कहना चाहा हूं, वो वक्त दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंच कर ही दम लेंगे। बाधाओं के गिरी शिखरों पर हमने तो बढ़ना सीखा है। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम यहाँ से जो इसकी बाद में 3 दिनों के बाद जो हम यहाँ से सीख करके जाएंगे, मिलते ही विकसित भारत निर्माण में एक नया मील पत्थर साबित होगा। आपने मुझे सुना, इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।